स्वप्न दोष जैसी बड़ी समस्या से छुटकारा कैसे पाए। जी हाँ दोस्तों, आजकल हम वासनाओं से ग्रसित हो चुके हैं, काम वासना हमारे ऊपर हावी हो चुकी है। फिर मार्केट में भी ये फैल रहा है कि स्वप्न दोष हो गया है, या फिर कहे कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि टाइमिंग नहीं है, या फिर कहे कि क्या ही कहें उनके बारे में, और स्वप्न दोष होने लग जाते हैं। या तो कोई वल्गर कंटेंट देख लेते हैं, कोई ऐसा कंटेंट देख लेते हैं, मूवीज देख लेते हैं, स्टोरीज में चल जाते हैं। उन लोगों को अब समझना चाहिए, फिर उनका शीघ्र पतन का मामला सामने आ जाता है। मानसिक रोग कहो या शारीरिक रोग कहो, बना दिया गया है। जी हाँ, और आप उससे ग्रसित हो चुके हैं। फिर आप ऐसे कंटेंट देख लेते हैं रात को सोने से पहले, फिर वो चित्र आपके माइंड में घूम रहे होते हैं, और फिर स्वप्न दोष जैसी समस्या हो जाती है। आप सोचते हैं कि यार ये कैसे, ये तो कोई रोग लग गया है, जबकि रोग नहीं है, ये आपका मानसिक रोग हो गया है। जी हाँ, आपके जो देख रहे हैं वो सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है रात में सोने से पहले। अब ये चित्र चल रहे होते हैं और अपनी एक्टिविटी चल रही होती है, आप देखते, फिर अब आपको बता दिया गया है कि ये चीज गाढ़ा करो, ये चीज ये गाढ़ा करो, आपका स्पर्म काउंट कम हो गया है, आपके स्पर्म काउंट में शक्ति नहीं है, स्पर्म गाढ़ा करो। तो ये अब कैसे पॉसिबल। फिर हमको लगता है कि यार स्वप्न दोष हो गया है, हमारा मामला अब खराब होने लग गया है, डैमेज होने लग गया है। अब यहाँ से आप मानसिक रोगी और बन जाते हो, शारीरिक रोगी, मानसिक रोगी, और फिर लोग इसका फायदा उठाते हैं, अपने अपने प्रोडक्ट बेच के आप उनको लेते रहते हैं, फायदा कुछ नहीं होता दोस्तों। काम वासना, स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, गाढ़ापन, जो भी आपको करना है, टाइमिंग इंक्रीज करनी है, देखिए दोस्तों, आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में वो पावर है जो इन सब से आपको बाहर निकालेगी, आपको पूरी लाइफ पे स्ट्रांगनेस बढ़ जाएगी। जितना आपने खोया है वो भी वापस आएगा, और जो आपके पास है वो भी सुपर स्ट्रांग हो जाएगा। याद आप रखें, मेडिटेशन, जितना आप माइंड को स्ट्रांग करते जाओगे, माइंड को शांत रखते जाओगे, जितना शरीर आपका एनर्जी से भरपूर होगा, वो माइंड से भरपूर होगा, तो आप देखोगे लाइफ में चेंज आ रहा है। ऐसे दौर में आपके मेडिटेशन बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि एक तो ये विचारों को खत्म करेगा। जो आपको ऐसे कंटेंट, ऐसी स्टोरीज देखने की आदत लग गई है, कोई वल्गर कंटेंट देखने की आदत लग गई है, क्योंकि मोबाइल है और वो एल्गोरिदम भी इस प्रकार काम करता है कि आपको बार बार वही चीजें दिखाता है। कोई चित्र आपके दिमाग में छप गया है, किसी चीज को आप सोच रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, और ये सारी एक्टिविटी चल रही होती है। अब इन सब विचारों से, इन नेगेटिव थॉट से, इन सारी जो आप मूवीज, पिक्चर या फिर किसी भी वजह से ये सारे काम जो हो रहे हैं, शीघ्र पतन की आपको समस्या लग गई है, जो कि है नहीं, आपको मानसिक रोगी बना दिया गया है, तो आपको समझने की आवश्यकता है। और हर प्रकार से आपको मेडिटेशन करना है। हर प्रकार इन द सेंस, मेडिटेशन कैसे करना है अगर आपको नहीं पता तो लास्ट में वीडियो हो जाएगी, उसकी आप चिंता ना करें। लेकिन हर प्रकार से मेडिटेशन का मतलब है आपकी चाहे कोई भी समस्या हो, XYZ, आपको मेडिटेशन का रोल प्ले करना है। चाहे लाइफ में समस्या हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ में हो, चाहे कैसी भी लाइफ में हो, आपको मेडिटेशन का अपनाना है। क्योंकि स्वप्न दोष हमारे ही किसी एक्शन की वजह से हो रहा होता है। जी हाँ, या तो हम मूवीज देख लेते हैं, सेक्सुअल कंटेंट देख लेते हैं, या फिर कोई ऐसा चित्र हमारे दिमाग में छप जाता है, या फिर हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, कोई मूवीज देख ली, या फिर हम हर बार कोई चित्र देखते हैं, उस चित्र के बारे में बहुत ज्यादा हमारे अंदर थॉट आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ये सारी एक्टिविटी जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड में डाल दी जाती हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड रात में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और उसी टाइम हम अपनी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उसी टाइम हम ऐसे मोबाइल में लगे रहते हैं, और आप देखते हैं कि आपकी चीजें डैमेज हो रही हैं। वही चित्र स्वप्न में चलते हैं, और स्वप्न में फिर स्वप्न दोष हो जाता है। जी हाँ, तो ऐसे में आप इन सब समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं मेडिटेशन से। लेकिन दोस्तों, मेडिटेशन को आपने इग्नोर कर दिया है, आप जानते नहीं है। मिल गई है वीडियो तो अमल में जरूर लाइक कि यार भैया मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन सुपर पावर है। मेडिटेशन हर समस्या का रामबाण इलाज है। मेडिटेशन अगर आपने जीवन में उतार लिया तो आपकी लाइफ बदलने वाली है। मेडिटेशन कर लिया तो आपका माइंड सुपर स्ट्रांग होगा, जो होगा आपका मन आपके वश में हो जाएगा, आपकी इंद्रियां आपके वश में हो जाएगी, आपकी लाइफ आपके वश में हो जाएगी। आपको लगेगा कि परिस्थिति चाहे दुख भरी हो, लेकिन मेडिटेशन ने हमारी लाइफ में खुशियां भर दी है। हर तरीके से हम मग्न हैं, हर तरीके से सुख है, शांति है, संघर्ष भी कर रहे हैं, मजा भी आ रहा है, और सक्सेस के बाद तो बारे न्यारे होने वाले हैं। लेकिन समझने की जरूरत आपको है कि ये जो चीज हुई है उनको कैसे छोड़े। क्योंकि आप जब मेडिटेशन के दौर में आएंगे, पहले मतलब चीजें छोड़नी भी तो है आपको। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप देखते रहेंगे, मेडिटेशन करते रहेंगे, वो क्रिया भी होती रहेगी, ऐसे नहीं। आपको क्या है, जैसे थॉट आ गया, विचार आपके चल रहे हैं, या फिर पहले से चल रहे हैं, मेडिटेशन अब आ गया, तो मेडिटेशन उन थॉट को भी हटाएगा, उन विचारों को भी हटाएगा, उन चित्रों को भी साफ करेगा। कहीं आप सोच रहे हैं वहां से भी मन को हटाएगा, और आप देखोगे कि लाइफ में बदलाव आ रहा है। अगर आपको लगता है कि ज्यादा परेशानी दिन में 3 बार करने लग जाए, आपको लगता है कि 3 बार नहीं पॉसिबल, सुबह जागने के बाद रात को सोने से पहले करें।
माइंड बिल्कुल क्लियर आपका हो जाएगा, एनर्जी से भरपूर हो जाएगा। आपकी हर चीज ऐसे लगेगी कि यार अब तो आपने स्वप्न दोष छुड़ाने गए थे, पता चला शीघ्र पतन भी खत्म हो गया, काम वासना भी खत्म हो गई, पता चला क्रोध ईर्ष्या ये भी कहीं ना कहीं शांत हो रहे हैं, मन हमारा हमारे काम में लग रहा है, फोकस भी हो रहा है, डिसिप्लिन के साथ काम भी कर रहे हैं, पेशेंस भी बढ़ रहा है, सहन शक्ति भी बढ़ रही है। तो एक ही चीज से जब इतने सारे फायदे लाइफ में हो रहे हैं तो वो चीज क्यों नहीं कर रही? वो चीज आप करना चाहते हैं लेकिन बहुत सी बार आपका मन आपको नहीं करने देता, क्योंकि इन सब चीजों की चक्कर और इन सब चीजों की आदत, इन सब चीजों की लत आप इसको लगा चुके हैं मन को। जी हाँ, अब समझने की जरूरत आपको है कि शुरू में आपको खेल खिलाएगा, नाच नचाएगा, इसलिए कह रहे हैं कि पहली बार आप कर रहे हैं तो 1 महीने लगातार 2 बार करें, सुबह और रात को सोने से पहले। आप देखोगे कि बहुत जल्दी चेंज आ रहा है। जैसे ही आप इंदौर से बाहर निकलेंगे फिर आप दिन में 1 बार कर सकते हैं 20 मिनट, आप चाहे 2 बार कर सकते हैं, परेशानी ज्यादा है तो 2 बार कर सकते हैं। तो आप देखोगे बहुत जल्दी आपकी सारी चीजें रिकवर हो रही है। बीच में ये जो गंदे विचार बार बार चित्र चल रहे थे वो हट रहे हैं, जो आपको देखने की आदत जो भी लग गई है, मूवीज, स्टोरी या फिर कुछ भी कोई चित्र छप रहा है तो वो सब चीजें भी हटने लग गई हैं। तो आप देखोगे कि यार बदलाव आ रहा है। आपका मन करेगा कि यार ये सब चीजें नहीं देखनी, बकवास है। और पहले आपका मन सिग्नल कर रहा था कि यार आज देखी नहीं, अभी ये देखना है, अब ये देखना है, अब ये देखना है, टाइम कम है, और आप पूरी रात खराब कर देते हैं और फिर रात आपकी खराब हो जाती है और आपकी रात, आपके दिन पूरी तरह इसी में घुल मिल जाते हैं। आप देखते हैं आप इस जोन से ही बाहर नहीं निकल पाते। तो मेडिटेशन वो पावर है, आप पहचानिए, वो रामबाण इलाज है जो आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपका माइंड आप करेंगे कि यार इससे क्या ही हो जाएगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट लेना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आपको होता है वो आराम है। लेकिन यहाँ 20 मिनट ही देनी है अपने आप को, पैसे भी बचेंगे, आराम भी मिलेगा, वहाँ पैसे भी जाएंगे, आराम भी नहीं मिलेगा, आप प्रोडक्ट जीवन भर लेते रहेंगे। यहाँ जीवन एक चीज करने से जीवन भर का आनंद आपको मिलेगा। ये नहीं है कि सिर्फ आप वासनाओं या फिर इन चीजों से, लाइफ की समस्या से भी निकलोगे, हर प्रकार से निकलोगे, लेकिन मेडिटेशन तो करोगे। कम से कम मेडिटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसको समझाऊं, इसलिए आपको लगातार करना पड़ेगा। पहले 1 महीने जी जान से लग जाइए, उसके बाद आप रोज का 20 मिनट अपने आप को दीजिए, क्योंकि जो एक जोन था उस जोन से आप बाहर निकल आए हैं। आप देखोगे कि सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई है, पावर बढ़ गई है, माइंड हमारा सुपर स्ट्रांग हुआ है, माइंड में एनर्जी है, अलग ही लेवल की एनर्जी है, चेहरे पे हंसमुख हो गया, ऐसा सुख शांति संतुष्टि जीवन में आ गई है, चेहरे पर खिलखिलापन है, मुस्कुराहट है। जो मायूस चेहरा हमारे हो गया था, चेहरा बिल्कुल गिरा हुआ हो गया था, वो सारी चीजें डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। जो आपको शारीरिक और मानसिक रोगी बना दिया गया है प्रोडक्ट सेल करने की वजह से, आप देखोगे वो सब एक मिथ मात्र। जो आप मूवीज देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, उनको देखकर जो आप परेशान हो रहे होते हैं, वो कट बाई कट फ्रेम में लगी होती है। एक मूवीज अगर 10 मिनट की है तो उसमें पता नहीं कितने कट होते हैं, अनगिनत कट होते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि एक ही वे में चल रही है। जब कोई फॉर्म चेंज होता है या फिर कहीं कोई जो सीन चेंज होता है तो वहां पर भी कट है, लेकिन हम सोचते हैं कि एक ही बार से बस चीज चेंज कर ली, डाइवर्ट। तो आपको समझने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा कट है। एक पिक्चर एक दिन में शूट नहीं होती, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अब लोग खुलासा करने लग गए। जो लोग उस इंडस्ट्री से बाहर आते हैं वो खुद ही बता देते हैं। तो आपको समझने की आवश्यकता है, आप क्यों वैसा बनना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। कौन सा व्यक्ति 1 घंटे, आधे घंटे, 20 मिनट कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। आप क्यों उन चीजों के पीछे परेशान हो रहे हैं? आप सिग्नल करें, अपने माइंड को समझाएं, और उसको समझाया जा सकता है मेडिटेशन से। इसलिए मेडिटेशन करो। कि मेडिटेशन कैसे करना है लास्ट में वीडियो से होगी, लेकिन मेडिटेशन जरूर करो, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप हर प्रकार से समझ जाए कि मेडिटेशन लाइफ का वो रामबाण है, वो संजीवनी बूटी है हमारे लिए, जो कि हम भूल चुके हैं। शास्त्र हमारे बता रहे हैं, चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं, भैया करो। अब आपको वीडियो मिल गई है तो ये भी प्रकृति की देन है। आपको अगर आप परेशान है, प्रकृति ने आपको भेज दिया है कि भैया अमल में लाओ। लाना आपका काम है, भेजना प्रकृति का काम था। अब भेज दिया है, अमल में नहीं ला रहे, गलती आपकी है, डिसीजन आपको लेना है। इसलिए घबराए मत, कोई परेशानी नहीं है। इस जोन से आप बाहर आ जाओगे, आसानी से बाहर आ जाओगे। बस अपने आप को समझाए कि भैया मन चाहे करे चाहे ना करे, मुझे दृढ़ निश्चय के साथ करना है। आप देखोगे दृढ़ निश्चयवान बन जाओगे, संकल्पवान बन जाओगे, मेडिटेशन करते करते धैर्यवान बन जाओगे। क्योंकि जिस व्यक्ति ने को धैर्यवान बन गया, हर सफलता उसके कदमों में होगी। क्योंकि हर व्यक्ति संघर्ष कर लेता है, हर व्यक्ति फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी रख लेता है, थोड़ा सा धैर्य भी रख लेता है, लेकिन जब समय थोड़ी ज्यादा परीक्षा लेता है तो सब्र का बांध
टूट जाता है। आप देखोगे कि आप धैर्यवान बन गए और अपनी चीजों में लगे हुए हैं और आप देखोगे कि आप शक्तिशाली हो गए। बाहर से शक्तिशाली दिखने का मतलब ये नहीं है, वो कहते हैं ना लड़ाई में जिगरा चाहिए, हर प्रकार से जिगरा चाहिए। वो बाहर से मजबूत होने पे नहीं आता, अंदर से आप कितना मजबूत है, अंदर से आपका माइंड कितना मजबूत है, उसको जिगरा बोलते हैं। कि भाई कुर्ता होना चाहिए व्यक्ति में लड़ने के लिए, वो कहाँ है, वो बाहर नहीं दिखेगा आपको भैया, अंदर से आप कितने स्ट्रॉन्ग है वो डिसाइड करता है कि आपकी क्षमता क्या है। बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होता। तो आप समझे, ये जो आपके साथ कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, निकलने के लिए मेडिटेशन जरूरी है। और मेडिटेशन आप देखोगे कि एक मेडिटेशन है एक साइड, वो कहते हैं ना पूरी चीज एक तरफ और आंवला एक तरफ, ऐसे मेडिटेशन एक तरफ पूरी लाइफ की जितनी समस्या है वो एक तरफ पलटे में रख दे तो भी मेडिटेशन भारी पड़ने वाला है। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा सिद्ध पुरुष यूं ही मेडिटेशन को नहीं बताते भैया। ध्यान में तो वो शक्ति है जो आप कहीं पर ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक फायदा इसका लेने जाओगे, आप मेडिटेशन चालू किया, आपको लग रहा है कि आपको स्वप्न दोष है, शीघ्र पतन या वासनाओं के शिकार है, आप करने एक की जा रहे हैं, वासनाओं का भी ट्रीटमेंट हो रहा है, नेगेटिव थॉट का भी ट्रीटमेंट हो रहा है, शीघ्र पतन का भी ट्रीटमेंट हो रहा है, स्वप्न दोष का भी ट्रीटमेंट हो रहा है, क्रोध ज्यादा आ रहा है वो भी मन शांत होने की वजह से कम हो रहा है, द्वेष ईर्ष्या भाव भी कम हो रहे हैं, शर्म और डर भी हट रहा है, नेगेटिव थॉट भी हट रहे हैं, लाइफ में लग रहा है कि पूरा चेंज आ रहा है, चैन भी मिल रहा है, सुख भी मिल रहा है, शांति मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है, खुशी भी मिल रही है, सारी चीज हो रही है। एक मेडिटेशन से इतनी सारी चीज हो रही है, हम करने एक की वजह से गए थे लेकिन लाइफ में सारी चीजें होने लग गई। आप देखोगे अब फायदा ही फायदा हो रहा है भैया, तो करना क्यों नहीं, क्योंकि मन ही आपको रोकेगा, दृढ़ निश्चय आपको करना है भैया, कुछ भी हो जाए ये करना है मेरे को। तो आप देखोगे आपकी लाइफ पलट रही है, आपकी लाइफ बदल रही है। फैसला आपको करना है, डिसीजन आपको लेना है। लास्ट में जो वीडियो शो हो रही है इसको आपको मेडिटेशन के रूप में उतार लेना है। कोई और तरीके से करना चाहते हैं आप कीजिए, लेकिन मेडिटेशन जरूर कीजिए। किसी और की वीडियो देखकर करना चाहते हैं, हो सकता है कोई और तरीका आपको पसंद आ रहा हो। कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ मेडिटेशन कीजिए, कैसे करना है वो आप देख लीजिए, नहीं जानते तो लास्ट में वीडियो शो होगी वो आपको देख लेनी है। मेडिटेशन हर हाल में करना है, अगर जीवन में आपको हर चीज चाहिए तो मेडिटेशन जरूर करें। धन्यवाद।